मनु जी की जो तीसरी पुत्री हैं प्रसूति, उनका विवाह दक्ष के साथ में हुआ। और दक्ष और सती की जो 16 कन्या थी, उनमें सबसे छोटी थी सती, जिनका विवाह देवों के देव महादेव जी के साथ में हुआ। और महादेव जी और सती की आपस में ज्यादा बन नहीं पाई। कभी कभी पति पत्नी की बहुत कम बनती है, यूं तो जिंदगी काटनी पड़ती है लेकिन बनती नहीं है। भीतर ही भीतर कलेश रहता है लेकिन बाहर कह नहीं पाते, क्योंकि वो कौन आंधे के सामने रोवे और अपनी आंखें खोवे हैं। अच्छा, बनती क्यों नहीं है? जब किसी नारी को अपने मायके का बहुत घमंड होता है, या अपनी बुद्धि का घमंड होता है, या अपनी सुंदरता का घमंड होता है, तो फिर वो आदमी को गिनती नहीं है। नेकू बा को माय को भारी भयो ना, तो फिर का आदमी घास डाल रही है हैं? नेक बात पे मेरो बाप न्यो है, मेरो भैया न्यो, मेरो चाचा बोलो बोलो न्यो है। अब कहूँ आदमी घास डाल रही है, आदमी बेचारो परेशान है कि जाको बापू न्यो भैया न्यो है। ऐसा करने से घर बिगड़ जाता है। घर को जो चला के ले जाए वो नारी आदरणीय है, और छोटी छोटी बातों पे घर को बिगाड़ दे वो नारी सम्माननीय नहीं है, आदरणीय नहीं है। जिनके लिए हम ये कहते हैं ना कि मेरो बाप न्यो, मेरो भैया न्यो, मेरो चाचा न्यो, उनसे मेरी प्रार्थना है शादी के बाद में साल 6 महीना बिन के पास रह के देख लो। साल 6 महीना कटेंगे नहीं वैसे हैं, पर रह के देख लो, सोच समझ में आ जाएगी कि तेरो भैया क्यों, तेरो चाचा क्यों हैं। क्योंकि महीना 15 दिन पीछे ही पड़ोसी ने पूछने लगेगी, अभी गई ना है तुम? अच्छा भाई यही है, कोई लेबे ना आयो है, लड़की आई है का? तो पूछ पूछ के नाक में दम कर देंगी। और भाभी फिर जो है 4-6 10 दिन पीछे हैं टेढ़ी टेढ़ी चलने लगेगी हैं। भैया तो बेचारो कछु नहीं कहेगा, कोई बात ना है, लेकिन भाभी अड़ोसिन पड़ोसिन हैं, हाय बहना जाकी जी तो जो है 6 महीना तो यहीं रह रही है, पता ना है घर में कछु है। तो ये ताने सुन सुन के जीवो मुश्किल है जागो। तो इसलिए इस मायके के घर पे घमंड करना, अहंकार करना, ये समझदारी नहीं है, क्योंकि जीवन तो ससुराल से ही कटने वाला है हैं? तो सती जी बार बार अपने मायके को हैं मेरो बाप न्यो, मेरो भैया न्यो, मेरो चाचा न्यो। और शंकर भगवान बड़े परेशान। अच्छा, एक भारत में बड़ी दुख की बात है कि माताएं सब दुनिया की बात 1 मिनट में मान लेती हैं, सब दुनिया की, लेकिन जिसकी माननी चाहिए, जिसे हम आदमी कहते हैं, पति कहते हैं, जो हमारी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, अथवा जिसके कारण हमारा श्रृंगार है, वो नहीं हो तो सारा श्रृंगार खत्म है जागो ना। सारी दुनिया की मानते हैं, जिनकी मानना जरूरी नहीं है, लेकिन बस उसी की नहीं मानते हैं जिसकी मानने के लिए हमने अपनी मांग में सिंदूर भरा था, बस उसी की नहीं मानते हैं। सोई जिंदगी नरक बन जाती है। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए
पाई तरुणाई पति प्रतिकूल जन्म जह जाई। दिनों रात जो माताएं अपने पति से कलेश रखती हैं, बिना बात अथवा नेग सी बात पे, अरे मैया यदि घर चलाना है ना तो तुम्हें भूलना सीखना होगा। कोई बात है गई ए भाड़ा में जान दे, लेकिन भाई दिमाग पे धर के जियोगी तो दिमाग में दर्द होगा, फिर गोली खानी पड़ेगी। अब एक दूसरी ये समझ आ रही है, फिर वो कह रही मैं धरते थो रही हूँ दिमाग पे, वो तो है जाते है धरते थो रही हूँ, पर वे बात ही ऐसी कहते हैं दिमाग तो निकर है ना। नहीं मैया ऐसी बात नहीं है। यदि हमने इग्नोर करना सीख लिया, डिलीट करना सीख लिया, ये जो नए नए बच्चे हैं जो फोन चलाते हैं एंड्रॉयड, उनसे पूछिएगा यदि डिलीट नहीं करोगे उसमें से भर जाएगा तो फिर वो हैंग करना शुरू कर देगा, हैंग होना शुरू कर देगा। इसलिए समय समय पर फोन को खाली करना जरूरी है कि नहीं है? नारे हलाओ। अच्छा तुमते तो ठीक है, अब जिनते पूछ लूं खाली करना जरूरी है कि नहीं है? फोन है नहीं खाली करोगे तो बंद हो शुरू हो जाओगे, हैंग होने लगेगा, हैंग है ना। अच्छा फोन है तो तुम खाली कर लेते हो, पर या खोपड़ा है कब खाली करो है कि चलो अब तक जो है गई था डिलीट करो, फेंको, रिमूव करो, निकाल दो है ना। यदि कोई बात चल जाए है तो 2002 की बात तुम्हें याद रहती है, किसी किसी को तो 1998 की बात याद है कि तुम्हारी मैयो ने मोते न्यो कही हती। तो फिर बुद्धि खराब होगी कि नहीं होगी? एरी मैया अरे हाँ मूड है तो हलाओ भाई। इसलिए समय समय पे भाई साफ कर दो करो, खाली कर दो करो। अरे ज्यादा दिना को पानी भरे हो, पानी में कीड़ा पच जाता है और तुम तो कब कब की बात धर के राखती हो, तो फिर वहां कीड़ा नहीं पड़ेंगे हैं? तो भाई निकाल दो करो हैं। अरे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, जिंदगी है हैं? एक पंक्ति गाते थे हम, जिंदगी एक वनवास है काट कर जिसको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जानते ही नहीं है बेचारे। इन रे ना 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 रा ना 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 रे ना ना रे ना। छोड़ो रहे। जिंदगी गम का सागर भी है जिसके उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी अब रहने दो, वो तो मौसम बनता है तब बनता है। ये जिंदगी है साहब, न जाने कहां कहां से गुजरना पड़ता है। जिंदगी इम्तिहान लेती है।
दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है जिंदगी इम्तिहान लेती है। ओ जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है जिंदगी इम्तिहान लेती है। इम्तिहान लेती है जिंदगी इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है जिंदगी इम्तिहान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। निसने निरेगा गमा गमा रे निसने सदा निरे। भैया एक दिन शंकर भगवान ने सोचा कि मेरी बात तो ये सुनती नहीं है, पर शायद कऊ संत की बात जाके समझ में आ जाए, क्योंकि माताएं संतों में ज्यादा श्रद्धा रखती हैं। जहाँ में बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो अपनी घरवाई कथा सुनावे के लिए जय माल लावत होंगे कि शायद मेरी तो सुनते ना जे, न मेरी सुने, न मेरी मैयों की सुने, न मेरे बाप की सुने हैं। शायद एक बाबा की बात सुन ले, शायद जाके समझ में आ जाए। ऐसे ही शंकर भगवान सती जी को अगस्त जी के यहाँ कथा सुनाने के लिए ले गए कि शायद जाकी खोपड़ी में कछू बैठ जाए हैं? लेकिन वहां उल्टा हो गया, क्योंकि शंकर भगवान तो देवों के देव महादेव हैं। उनकी पूजा करने के लिए अगस्त जी ने जैसे जल लिया, चरण धोए, ओम पाद्यम अर्घ्यम आचमनियम स्नानम समर्पयाम। लेकिन क्योंकि अर्धांगिनी बन के गई थी, तो गेहूं के संग में जब पानी लगेगा तो बथुआ को भी लगेगा ना। अब सती की भी पूजा हो गई। इस भारत में ये परंपरा है कि यदि लड़की की शादी
कऊ बड़े आदमी के कऊ पद पे बैठे हुए व्यक्ति के साथ में है जाए तो लड़की चाहे कैसी होए उसका नाम भी उसके संग चल जाता है। जैसे डॉक्टर के संग ब्याही होए तो भले ही अंगूठा छाप होए, नाम क्या पड़ जाता है? डॉक्टरनी, है ना। मास्टर को ब्याही हो तो शायद दस्तखत करे वो नहीं आवे, पर पूरा गांव का कहता है मास्टरनी है। और कोई डाकिया को ब्याही हो तो डाकिनी। तो हमारे यहाँ देश में वो पदवी वैसे ही फ्री में मिल जाती है। लेकिन एक बात मुझे कहनी है भैया, बैंगन को पचाना कठिन है लेकिन फिर भी पच जाता है। अरई को पचाना थोड़ा कठिन है लेकिन फिर भी पच जाती है। उड़द की दाल थोड़ी भारी होती है लेकिन फिर भी पच सकती है, हैं? ये महाराज जी बार बार इधर देख रहे हैं। बारिश आ रही है? आ रही है कि गई? हैं? आ रही है तो आंदे हमारू लंच को समय पर हो जा रहा है। एक पंथ दो काज रह जाएंगे, हैं? अच्छा, हवा तो नहीं, ठंडी ठंडी सी आवन लगी है। हाँ। पर बारिश आवे तो आ जाए, आंधी की क्या जरूरत है? आंधी जोरदार है कि वैसी ही? जो बच्चे हैं वो ये जो बल्लियां हैं उनको पकड़ लें। ये बंद कर लो।